हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का जो Q3 FY25 है उसके बिज़नेस अपडेट के बारे में। तो उनके जो रिज़ल्ट अभी थोड़े दिन पहले आए थे तो हम उसको समझते हैं कि बिज़नेस मतलब अभी इनके बिज़नेस का स्टेटस क्या चल रहा है और क्या इनके रिज़ल्ट का क्या हाल है। अब बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक ने इस साल अभी तक इस क्वार्टर के अंदर कोई कॉन कॉल अभी तक उन्होंने नहीं की है। ये जो उन्होंने पीपीटी और जो रिज़ल्ट पब्लिश किया है उसी के बेसिस पे मैं जो भी निष्कर्ष मैं समझ पाया हूँ वो अब तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो पेट इनका ग्रोथ हुआ है 14.8% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम इनके 9.1% से ग्रोथ हुई है। और फ़ी इनकम का मतलब होता है कि कोई भी अगर इनके सर्विसेज यूज़ लेता है तो उसमें कुछ कन्वीनियंस चार्ज या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा जो ये अर्न करते हैं जो भी ट्रांजेक्शन में, तो वो इनके ग्रोथ हुई है 16.3% की। अगर हम बात करें इनके कॉस्ट ऑफ इनकम, तो जो पैसा बनाने के लिए जो उनके कॉस्ट एफिशिएंसी हुई है इसमें लास्ट जो था वो 40.6% था, जो अब 38.5% पे आ गया है। और अगर हम बात करें निम इनका थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, माइनर डिक्रीज़ हुआ है। पहले था 4.43% जो गिरकर अब 4.25% हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में हम भी बात करेंगे। पहले हम क्वांटिटी बेस्ड डेटा देख लेते हैं, फिर हम क्वालिटी पे डिस्कशन करेंगे। तो ग्रोस एनपी इनका 1.96% है जो कि काफ़ी सही है। नेट एनपी इनका 0.42% है। प्रोविज़न कवरेज रेशो इनका 78.2% है। और काशा के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो करीबन 40.5% के समथिंग हुई है, 0.5% के समथिंग। अब हम इस पे बात कर लेते हैं इसमें ऐसा क्यों हुआ, इनके नीम में इतने जो नीम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसमें गिरावट होने के रीजंस वगैरह इस सब पे बात करते हैं। तो जो बेसिकली इनका पर्सनल लोन है वो Q2 मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.3% डाउन हुआ है। उसका रीज़न ये है कि पहले क्या होता था पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर जो आईसीआईसी बैंक है इन्होंने फोकस स्टार्ट कर दिया था जो पर्सनल लोन वाला सेगमेंट है या फिर एमएफ यानी कि म्यूचुअल वो माइन जो माइक्रो फाइनेंसिंग है उस सेगमेंट पर ये फोकस कर रहे थे। अब जो ये सेगमेंट है ये हाई यील्ड यानी कि यहाँ से इनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। कोई भी बिज़नेस जो भी इस सेगमेंट पे या पर्सनल लोन पे जो काम करती है या वहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है उस सेगमेंट में यील्ड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू किसी भी जैसे होम लोन है इसमें यील्ड कम होता है। और क्योंकि ये वाला जो एमएफ वाला यानी कि माइक्रो फाइनेंस या पर्सनल लोन ये जो सेगमेंट होता है या क्रेडिट कार्ड वाला सेगमेंट ये यहाँ पे यील्ड ज़्यादा होता है या इंटरेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि मोस्टली ये अनसिक्योर लैंडिंग होती है। तो जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंक्रीज़ होता है। अब इस क्वार्टर के अंदर जैसा कि रिजल्ट के अंदर है कि पर्सनल लोन 1.3% इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन हुआ है। तो इसका ये है कि अब इसका डाउन होना ये इंडिकेट करता है कि इसको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इसका डाउन होना निम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन को रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा इनका जो व्हीकल लोन्स है उसके अंदर ओनली 5.7% की ही ग्रोथ हुई है। उसका रीज़न ये है कि जो डिमांड है न्यू कार सेल्स के अंदर वो डिक्रीज़ हुई है या फिर वीक रही है। वीक डिमांड की वजह से अब इनको भी व्हीकल लोन से इतनी ज़्यादा ये ग्रोथ नहीं कर पाया। दूसरी बात इनके जो मोस्टली जो लोन है वो करीबन 51% के समथिंग के जो लोन है वो कनेक्टेड है रेपो रेट से यानी कि वो है फ्लोटिंग लोन। अब दो तरह के इंटरेस्ट रेट वाले लोन होते हैं, एक फिक्स्ड रेट वाले और दूसरे होते हैं फ्लोटिंग वाले। फिक्स्ड में जो आपने एक प्राइस फिक्स रखा है वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता है, जबकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में ऐसा होता है वो किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड होता है। तो ये बेसिकली रेपो रेट से कनेक्टेड है यानी कि अगर आरबीआई ने फ्यूचर के अंदर रेपो रेट को डाउन किया तो जो इनके जो यील्ड इनको मिलती है वो भी डाउन हो जाएगी। तो इसका सीधा सा असर इनके निम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इनकी कमाई पे पड़ने वाला है। दूसरा इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो 5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ गए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो इन्होंने इनका जो करीबन 10.5-11% के समथिंग जो इनके ओवरऑल एक्सपेंस है उसका 10-10.5% के समथिंग इनका टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट में जाता है। और इन्होंने ब्रांचेस को एक्सपेंशन किया तो इस वजह से भी इनकी जो कॉस्टिंग है यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने सब कुछ बैलेंस रखी है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि इनका जो निम है यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहले के कंपेयर में डाउन हो गया है। अब किसी भी बिज़नेस में बैंकिंग टाइप के बिज़नेस में अगर निम डाउन होगा यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन डाउन होगा तो उसका इम्पेक्ट उसके ईपीएस पर पड़ेगा।
और अगर ईपीएस भी अगर कमज़ोर होगा या फिर कम होगा तो उसके बिना आप प्राइस में मूवमेंट देख ही नहीं सकते और उसमें ग्रोथ आ ही नहीं सकती। तो अगर कंपेयर किया जाए एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक या कोटक बैंक, उसमें आईसीआईसी बैंक अच्छी कंडीशन पे एज़ कम्पेयर टू और दोनों बैंकों के कंपेयर में। तो बाकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो लो यील्ड वाले सेगमेंट पे इस बार इन्होंने लैंडिंग ज़्यादा करी है एज़ कम्पेयर टू हाई यील्ड वाले सेगमेंट के कंपेयर में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और एचडीएफसी बैंक पे मैं पहले ही बिज़नेस अपडेट पूरे बना चुका हूँ, और इस वीडियो को भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें सारी फाइनेंस के रिगार्डिंग जितनी भी कंपनियां हैं जिसको हम कौन कौन पढ़ेंगे या फिर पीपीटीज को पढ़ेंगे या जो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, वो सब आपको एक जगह मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।